हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 12.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 5। क्या कर रहा है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू 3x प्लस 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए अवरोध यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले लिखेंगे दिए गए रैखिक रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू में 10 और फिर 3x प्लस वाई इक्वल टू में 15, नहीं ना होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग इनके दो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इनके हमें दो सॉल्यूशन निकालने होंगे ना जी। चलिए फिर उसका हम लोग इसका आलेख खींचेंगे। देखिए यहाँ पर ये आपके पास इक्वेशन है दोनों, तो यहाँ x और यहाँ y ले लेते हैं। अगर देखो x का हम लोग यहाँ 0 रख दें तो y का 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ y का 0 रख दें तो x का 10 आ जाएगा। x का 0 रख दें तो y का 15 और y का 0 रख दें तो x का 5, ठीक है। चलिए अब इसके लिए हम लोग इसका ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं x एक्सिस, ठीक है। ये हम लोग ले लेते हैं x एक्सिस और इस पर ले लेते हैं यहाँ पर y एक्सिस। चलिए ध्यान से देखिए, x डैश y और यहाँ पर y डैश। देखिए 5 10 15 5 10 15। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ 0 5 है, x का 0 y का 5, तो 0 और 5 कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 5 और फिर है उसके बाद x का 10 y का 0 10 0, यहाँ पे ये हो जाएगा 10 0। तो इन दोनों को मिला देंगे यहाँ से, किस तरह से देखिए तो यहाँ से हम लोग यहाँ से इन दोनों से जाने वाली रेखा कुछ इस तरह से हम लोग ले लेंगे, ठीक है। चलिए ये आपकी इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा हो जाएगी। तो ये रेखा डार्क ही होगी क्योंकि वहाँ ऊपर जो दिया हुआ है वहाँ समीकरण वह लेस देन और इक्वल टू भी है। ये आपका x प्लस 2y इक्वल टू 10 के लिए ग्राफ है। चलिए दूसरा देखते हैं 0 15, x का 0 y का 15, तो 0 15 ये हो जाएगा। फिर 5 0 है, 5 0 देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर रेखा की बात करें तो देखो वो कैसे जाएगी, इसी तरह से ना, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा होगी, ये भी डार्क ही होगी। और इसका समीकरण क्या है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 15, 3x प्लस वाई इक्वल टू 15, ये भी आपकी डार्क ही खींचेंगे। अब देखिए इसके बाद हम लोग हल क्षेत्र का पता लगाएंगे। तो हल क्षेत्र का पता लगाने के लिए हम लोग असमीका में आप इसके अर्ध तल में के किधर का भी एक बिंदु रखेंगे। तो हम 0 0 पर चेक करते हैं, 0 0 पर असमीकाएं। पहले वाले के लिए इसमें देखिए 0 प्लस 2 इंटू में 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। और दूसरे वाले में देखिए 3 इंटू में 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 15, यानी कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 15, तो 0 15 से लेस देन है ना जी, बिल्कुल सत्य है। तो दोनों सत्य हो रहा है। और यहाँ पे x एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है, तो हम लोग इनको निरुत्तर विरोध कहते हैं और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन दोनों लाइन के इधर वाला जो क्षेत्र होगा यही ना होगा, तो यही आपका क्या कहलाएगा, इसका हल क्षेत्र कहलाएगा। कोणीय बिंदु ये एक हो जाएगा 0 0, इसको a देते हैं 5 0, ये के प्रतिच्छेद बिंदु b देते हैं और ये c देते हैं। तो इस b का वैल्यू क्या होगा, इसको निकाल लेते हैं पहले। तो इसका मान निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ये दोनों समीकरणों को सॉल्व कर देने वाले हैं। तो एक काम करो ना, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा यहाँ पर, नहीं इसको रहने दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो
या इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x प्लस का 6y इक्वल टू में 30। 3x प्लस का 6y इक्वल टू में 30, और इसको ऐसे 3x प्लस वाई इक्वल टू 15। साइन चेंज करते हैं, ये यहाँ से कट जाएगा, 5y इक्वल टू में 15 आ जाएगा, ये जाएगा डिवाइड में, तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू 3 आ गया, और y का वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आप इसी में पुट करो सेकंड वाले में, तो 3 पुट करेंगे, 3 जाकर उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 12 आ जाएगा, और 3 4 जा 12, यानी कि y का x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी 4,3 हो जाएगा। समझ गए? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक चतुर्भुज है, जिसके कोणीय बिंदु ओ 0 0, A 5 0, B 4 3 तथा C 0 5 है। ठीक है, ये आपके कोणीय बिंदु हो गए। चलिए, तो अब हमें यहाँ इसका हमें न्यूनतम मान निकालने के लिए करा था ना, तो चलिए अब यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पर हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, है ना, इसमें 5 कॉलम ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं इसको। कोणीय बिंदु, और यहाँ पे लिख देते हैं z इक्वल टू में जो आपके पास दिया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन x 3x प्लस 2y, 3x प्लस का 2y। चलिए, यहाँ पर 0 0, 5 0, 4 3 और 0 5 इसमें रखते हैं, तो देखो 0 आ जाएगा, 15, और देखो 4 3 12 और 3 दूना 6, 12 और 6 18। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 10, तो न्यूनतम पूछ रहा है, तो न्यूनतम वैल्यू तो यही ना 0 हो रहा है ना, मिनिमम यही हो रहा है 0 एट 0 0 पर, बाकी तो यहाँ 18 मैक्सिमम हो जा रहा है। और अगर मैक्सिमम पूछे तो आप 18 लिख सकते हैं, मैक्सिमम पूछे तो 18 लिख सकते हैं, एट किस पे, 4 3 पर। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू एक्स प्लस 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। हमें इसका न्यूनतम मान निकालना है। यहाँ पे अवरोध दिए गए हैं, तो हम लोग पहले लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू में 3, और यहाँ x प्लस 2y इक्वल टू में 6। चलिए हम लोग यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं, तो इनके दो सॉल्यूशन निकालेंगे ना कम से कम। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर चलिए यहाँ देखिए x y का मान यहाँ अगर 0 रखते हैं तो y का 3 हो जाएगा, और y का 0 रखते हैं, तो x का 3/2 यानी कि 1.5 भी आप लिख सकते हैं, x y। यहाँ x का मान 0 रखते हैं तो y का 3 आ जाएगा, और y का मान 0 रखते हैं तो x का 6 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग x अक्ष ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं y अक्ष, यहाँ लिख देते हैं x डैश y, और यहाँ पर आपका y डैश। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, हमें 6 तक जाना है, तो यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। y पे देखिए 1 2 3
4 5 काफ़ी है, y का वैल्यू 5 तक गया भी नहीं है। चलिए देख लेते हैं। x का 0 y का 3, x का 0 y का 3, फिर है x का 3/2 y का 0, 3/2 यानी 1.5 यहाँ हो जाएगा, है ना जी। चलिए यहाँ हो जाएगा 3/2 और 0, 3/2 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करें तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। ये आपका इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो इसका समीकरण हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू में 0 3, 2x प्लस वाई इक्वल टू में 3। चलिए अब दूसरे वाले को लिख सकते हैं, x का 0 y का 3, तो यहाँ ये 0 3 यही हो जाएगा। 6 0 तो 6 ये है, 6 0 यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। चलिए ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसका समीकरण भी यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 6, x प्लस 2y इक्वल टू में 6। अब चलिए अब इसका हल क्षेत्र ढूंढेंगे। हल क्षेत्र के लिए हमें क्या करना होगा, 0 0 पर चेक कर लेते हैं असमीकाओं को। 0 0 पर असमीकाएं, असमीकाएं, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू में 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3। तो 0 ग्रेटर है 3 से और इक्वल है, यह असत्य है, असत्य हो रहा है। दूसरे वाले में रखते हैं 0 प्लस 2 इंटू में 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी कि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये सत्य है, ये भी असत्य है ना, ये असत्य नहीं हो सकता है। तो दोनों असत्य हो रहा है, यानी कि यहाँ पर हम लोग यहाँ मूल बिंदु के विपरीत दिशा में, इधर की तरफ, दोनों के बाहर की तरफ ही ना हो जाएगा। तो कोणीय बिंदु ये 6 0 और 3 0 होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक बहुभुज नहीं है, बहुभुज नहीं है, नहीं है, जिसके कोणीय बिंदु 6 0 और 0 3 है। तो ये कॉर्नर पॉइंट यही दो मिल रहे हैं और इन दोनों पर हम लोग अब चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पर ऐसे इसे ले लेते हैं। चलिए तो यहाँ कोणीय बिंदु लिख देते हैं, कोणीय बिंदु, और यहाँ पर लिख लेते हैं z इक्वल टू में जो दिया हुआ है, क्या दिया है जी, x प्लस 2y, x प्लस 2y। बिंदु देखिए 6 0 है और 0 3 है, तो 6 0 रखेंगे, यहाँ 6 प्लस 2 इंटू 0 यानी कि 12 हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी 6 ही होगा, 6 ही ना होगा, ये तो 0 हो जाएगा। अच्छा इसमें रखेंगे तो ये भी आपका 6 ही आएगा। तो आप इस रेखा के किसी भी बिंदु पर देखोगे ना, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो इसका मान आपका हमेशा 6 ही आएगा। वैसे तो इसमें और भी मान होते तब ना हम लोग न्यूनतम मान निर्धारित करते हैं, लेकिन हम लोग इसी को मिनिमम वैल्यू ले लेंगे, यही आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेखा x प्लस 2y इक्वल टू 6 के किसी भी बिंदु पर न्यूनतम मान z इक्वल टू 6 होगा, ठीक है। हमें अब नहीं चेक करना जरूरी है कि अगर ये बहुभुज नहीं बना तो ये न्यूनतम मान होगा कि नहीं, इसकी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ दो ही बिंदु मिले और इस रेखा पर अगर देखें तो इसी रेखा पे ना बिंदु मिल रही हैं, और इस रेखा के किसी भी बिंदु पर हमें इसका न्यूनतम मान हमेशा 6 ही मिलेगा, समझे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। यहाँ पे देखिए ऊपर कह रहा है कि दिखाइए कि z का न्यूनतम मान दो बिंदु से अधिक बिंदुओं पर घटित होता है। ऊपर
ये पिछले क्वेश्चन का था, मैंने इसमें दे दिया है, देखो यहाँ पर ये पिछले क्वेश्चन का पॉइंट आ गया था, इसको मैं हटा देता हूँ। ये पिछले वाले क्वेश्चन में था, यही ना था जी, ये पिछले वाले क्वेश्चन का हिस्सा है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जिसमें हमने दिखाया था ना कि 2 से अधिक बिंदुओं पर उसका न्यूनतम मान हो रहा था, है ना जी। चलिए 7 नंबर में देख लीजिए क्या कर रहा है। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = 5x + 10y का न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण कीजिए। हमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकाल के करना। लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर देखिए क्या हो जाएगा, x + 2y = में 120 और x + y = में 60 और तीसरा है आपका x - 2y = 0 से। अब हम कम से कम इनके दो हल ले लेते हैं, तभी ना हम लोग इनका ग्राफ खींचेंगे जी। चलिए तो इसके लिए मैं यहाँ पर चार्ट बना लेता हूँ तीनों के लिए, और फिर हम लोग इनका दो हल निकाल के फिर हम लोग इनका ग्राफ खींचेंगे। ध्यान से देखिए, चलिए ठीक है। यहाँ ले लेते हैं x y, x का मान यहाँ 0 रखेंगे तो y का यहाँ पर आ जाएगा 60, y का 0 रखेंगे तो x का 120। फिर यहाँ देखो x y, x का 0 तो y 60 और y 0 तो x 60, x y तो y का रखते हैं हम लोग 60 तो x का 120 हो जाएगा ना, ठीक है। और फिर हम लोग y का रख देते हैं यहाँ पर 30 तो x का आ जाएगा आपका 60, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका यहाँ ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हमने ग्राफ ले लिया है, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं x एक्सिस, ठीक है, और इस पर ले लेते हैं y एक्सिस। ध्यान से देखिए, ये आपका x, इधर आपका हो जाएगा x डैश, ये y और नीचे हो जाएगा आपका y डैश। यहाँ पे देखिए 30, 60, 90, 120, 30, 60, 90, 120, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं। 0 और 60 है, 0 और 60 ये हो जाएगा, ठीक है। 120 और 0 है तो 120 और 0 ये हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक ना हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका समीकरण। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका समीकरण है x + 2y = 120, x + 2y = में 120। दूसरा देखते हैं x 0 y 60, x 0 y 60 और x 60 y 0, 60 0 हो गया। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा की बात करें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से जाएगा। तो ये इन दो बिंदु से होकर जाने वाला रेखा हो गया। इसका x + y = में 60 समीकरण है। चलिए एक और है, उसको भी देख लेते हैं। 120 और 60, x का 120 और y का 60, 120 और 60। फिर उसके बाद है x का 60 और y का 30, 60 30, तो 60 ये रहा और 30 ये रहा, 60 30। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा की बात करें तो वो मूल बिंदु से आएगा इस तरह से, इसी तरह से न जाएगा जी, बिल्कुल इसी तरह से यह रेखा जाएगी। इसका समीकरण क्या है, x - 2y = में 0। अब इसके बाद हमें हल क्षेत्र पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रारंभ की इन दो असमीकाओं को तो मूल बिंदु 0 0 पर चेक कर लेंगे, इसके लिए कोई अन्य बिंदु लेना होगा। तो पहले दोनों को चेक कर लेते हैं। 0 0 पर असमीकाएं, तो क्या हो जाएगा, 0 0 पर चेक करेंगे तो 0 + 2 * में 0 = 120। तो 0 से लेस देन है ना 120, बिल्कुल ये सत्य है। दूसरी वाली को चेक करते हैं, 0 + 0 > 60। तो 0 ग्रेटर होगा 60 से या इक्वल होगा, नहीं होगा, असत्य है।
अच्छा, अब ये जो बच गया इसके लिए हम लोग कोई अन्य बिंदु लेते हैं। तो आप इसके द्वारा विभाजित अर्ध तलों में से किधर का भी एक बिंदु ले लीजिए। ये 60 और 0 ले लें, इधर का एक बिंदु, चाहे उधर कहीं पे भी ले सकते हैं। 60 और 0 पे चेक करते हैं। 60 और 0 पर असमीका x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे देखते हैं। 0 माइनस 2 इन x का वैल्यू क्या है 60, सॉरी 60 माइनस 2 इंटू में 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि 60 ग्रेटर है 0 से, बिल्कुल ये सत्य है, सत्य है ना जी। 60 0 से ग्रेटर है, तो 60 0 से 60 0 ये है ना वाला बिंदु इसके हल क्षेत्र में आएगा। यानी कि इस रेखा के इधर का, इसके रेखा का इधर का, इस रेखा के इधर का क्षेत्र ये वाला सत्य हो रहा था, ये वाला x प्लस 2y इक्वल टू 120, इसके इधर का, इसके अंदर का, इसके अंदर का, और इस ये रेखा जो है असत्य हो रही है इसके बाहर का। तो ये वाला क्षेत्र ना इसका हल क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पे, तो यह आपका हल क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग इसके कोणीय बिंदु की बात कर लेते हैं। देखिए ये बिंदु A, ये B, ये C, ये कौन सा बिंदु होगा D, इसका निर्देशांक पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये इस रेखा और इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू में 0 और यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू में 60। चलिए ध्यान से देखिए, माइनस 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 ये कट जाएगा, माइनस का 3y इक्वल टू में माइनस का 60, इधर से ये कट जाएगा, ये जाएगा डिवाइड में, तो y का वैल्यू 20 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद y का वैल्यू 20 आ गया, तो y का वैल्यू 20 इसमें रख देंगे, तो इधर जाकर 40 हो जाएगा x का, तो x का 40 और y का 20, 40, 20 हो जाएगा। तो ये हमें कोणीय बिंदु मिल गया। तो हम लोग लिखेंगे कि हल क्षेत्र एक चतुर्भुज है जिसके कोणीय बिंदु A 60 0, B 120 0, C 60 30 और D 40 20 है। समझ गए? चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर चार्ट बना के इसका न्यूनतमीकरण अधिकतमीकरण करते हैं। चलिए 5 कॉलम लेने होंगे कि हमने 4 कोणीय बिंदु निकाले। ठीक है, चलिए हो गया। यहाँ पर अब ध्यान से देखिए, कोणीय बिंदु और यहाँ z इक्वल टू में जो ऊपर दिया हुआ है 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y। कोणीय बिंदु देखिए 60 0, 120 0, 60 30 और यहाँ पर 40 20 है। अब इसमें रखते हैं, तो 5 छक्के 30, 300 और प्लस 0 300 होगा। इसमें रखेंगे 12 पंजे 60, 600 हो जाएगा, और ये 0 तो 0, ये 5 देखिए क्या बन सकते 300 और 300 600 हो जाएगा। यहाँ इसमें रखते हैं 5 का 20, 200 और ये 200 400 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों पर हो रहा है, मैक्सिमम इन दोनों पे हो रहा है, इन दोनों बिंदुओं पर, और मिनिमम इस पर हो रहा है। समझ गए? तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करें www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।